यह कथा भगवान श्री राम के भक्तवक्ता को लेकर गरुड़ जी के संदेह और कागभुशुंडी जी के द्वारा उसे दूर करने की है। यह कथा रामायण और पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। गरुड़ जी को भगवान विष्णु के वाहन हैं। जो गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं ने देखा कि भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार लिया है, लेकिन उनके मन में संदेह हुआ कि राम जी जो एक साधारण मानव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, कैसे भगवान हो सकते हैं। गरुड़ जी को यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि भगवान राम वास्तव में विष्णु के ही अवतार हैं। ये वो नहीं समझ पा रहे और भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले गरुड़ जी को संदेह हो गया और संशय हो गया। मित्रों, हमारी आपकी क्या गिनती है? भगवान युद्ध में नाग फांस में बंधे हुए। गरुड़ जी को नारद जी ने कहा कि जाइए, भगवान नाग फांस में बंधे हैं रण क्षेत्र में, उनको उस नाग फांस के बंधन से गरुड़ जी आप मुक्त करिए। क्यों? क्योंकि गरुड़ सांप को खा लेते हैं। तो कहा नारद जी ने, आप जाइए, आप मुक्त करिए भगवान। नारद जी आए, भगवान को नाग फांस से मुक्त किए, खोल कर गए और स्वयं बंध गए। गरुड़ जी किस में बंध गए? मोह में बंध गए, भ्रम में बंध गए, सोचने लगे, सोच में पड़ गए। जिस भगवान के नाम का स्मरण करके जीव अपार भव सागर को पार कर जाता है, जिस भगवान के नाम का स्मरण करके जीव भाव बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी भगवान को यह राक्षस बांध दिए। भाव बंधन ते छूटई, नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांधई, नाग फांस सोई राम। ये वही राम जी हैं, ये असली राम जी नहीं है, ये दूसरे हैं। बंध गए मोह में गरुड़ जी महाराज। और यहाँ एक निवेदन है, जब भगवान को कोई लीला अपने समझ में ना आवे ना, तो यह मान लेना चाहिए कि अभी हम समझने लायक नहीं हुए हैं। जीव क्या करता है, उल्टा भगवान पे ही क्वेश्चन मार्क कर देता है कि भगवान ने बहुत गलत किया। भगवान हमारे आपकी बस की बात नहीं है, भगवान को समझ लेना। अरे समझ में मित्र नहीं समझ में आती लीला हरि की, समझ में नहीं आती लीला हरि की मित्रों, कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और कब क्या कर सकते हैं, ये समझ में नहीं आती। कुछ समझ में नहीं आता, हमारे आपके समझने लायक ही नहीं, हमारे आपकी सोच से बहुत परे, बहुत दूर है। इसलिए परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, यदि सौंप दिया उसके बाद महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते। आप जानो आपका काम जाने, हम क्या करेंगे। धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आत्मसमर्पण। गरुड़ जी महाराज सोचे ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान को भला कोई बांध सकता है। पहुंचे नारद जी के पास, गरुड़ जी जाकर के अपनी बात कहे। नारद जी मुस्कुराए, कहे कि आपको भी पकड़ लिया। नारद जी, गरुड़ जी बोले क्या? नारद जी बोले, इस बीमारी ने एक बार हमको भी पकड़ा था, आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया। एक काम करिए, आपको मेरे पिताजी के पास जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के पास जाना, उनके पास जाइए। अब यदि आपके तो नारद जी ने यह संदेह नारद जी के समक्ष उन्होंने प्रकट किया, तो नारद जी ने गरुड़ जी को भेज दिया। गरुड़ जी की नींद उड़ गई, सोच रहे कि हम बीमार हो गए, भागे ब्रह्मा जी के पास, जाकर के अपनी सभी समस्याएं बताई उन्होंने। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले पकड़ लिया, पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले, जो बोलता मिलता है कहता है पकड़ लिया, पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? ब्रह्मा जी बोले, जिसने हमको पकड़ा था एक बार।
इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है एक बार। एक काम करिए, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं शंकर भगवान, उन्हीं के पास जाइए। गरुड़ जी भागे कैलाश की ओर, शंकर जी बीच रास्ते में ही मिल गए। गरुड़ जी ने कहा कि न ब्रह्मा जी ने आप ही के पास भेजा है बाबा, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, आप दूर करेंगे। शंकर जी बोले कि लक्षण बताओ। गरुड़ जी ने बताई अपनी समस्या। शंकर जी बोले पक्का पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले दूर करिए। शंकर जी बोले कहाँ दूर करे, चैम्बर तो हमारा कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हो, रास्ते में कैसे दूर कर दे। हाँ लेकिन एक उपाय बताता हूँ, आपकी ये बीमारी जाएगी कैसे वो मुझे पता चल गया। आपका जो संशय है ये कैसे समाप्त होगा मुझे पता चल गया। गरुड़ जी बोले कैसे समाप्त होगा। शंकर जी बोले गरुड़ जी कि तबहि होए सब संशय भंगा। कब? जब बहुकाल करिय सत्संगा। जब बहुत काल तक सत्संग करेंगे। हे पक्षीराज गरुड़ जी महाराज, आपका संशय तभी समापन की ओर अग्रसर होगा। कब? जब 1-2 दिन नहीं, बहुत काल तक निरंतर सत्संग करेंगे तो आपका संशय समाप्त हो जाए। आप गरुड़ जी बड़े परेशान कि प्रभु इतना लंबा सत्संग कहाँ होता है। शंकर जी बोले एक स्थान है जहाँ दिन रात केवल भगवान की कथा होती है। ऐसे स्थान पर आपको भेज रहा हूँ गरुड़ जी, जहाँ तज हरि भजन काज नहीं दूजा। जहाँ भगवान के भजन को छोड़कर दूसरा कार्य ही नहीं, दूसरा कोई कार्य नहीं। कहाँ? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहाँ कागभुशुंडी जी महाराज मिलेंगे। उनका एक ही काम है, 27 कल्प से वहाँ भगवान की कथा गा रहे हैं। आप जाइए, वहां उनसे कथा सुनिए, आपका संशय भ्रम समाप्त हो जाएगा। पार्वती मैया ने शंकर जी से पूछा, बाबा आप चाहते तो उसी क्षण गरुड़ जी का संशय समाप्त कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? शंकर जी बोले, देवी भगवान के निकट रहने वाले जीव को संशय यदि हो रहा है तो आप समझिएगा वो संशय हुआ नहीं है, जानबूझकर भगवान ने उसको संशय में डाला है। क्यों? होई कीनहि कबहु अभिमान, सोई खोए सह कृपा निधान। अवश्य गरुड़ जी महाराज कभी न कभी जीवन में अभिमान किए होंगे और आज भगवान इनको संशय भ्रम में डालकर उस अभिमान को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए मैं बीच में विघ्न नहीं बनना चाहता था, मैंने उनका संशय दूर नहीं किया। पहला कारण। दूसरा कारण, गरुड़ जी महाराज पक्षी हैं और जिनके पास कथा सुनने के लिए मैंने भेजा है वो कागभुशुंडी जी भी पक्षी हैं। एक पक्षी को पक्षी की भाषा ठीक से समझ में आएगी, इसीलिए मैंने नहीं सुनाया, उनको कागभुशुंडी जी के पास भेज दिया। कागभुशुंडी जी के आश्रम की ओर बढ़े गरुड़ जी महाराज और आप दर्शन करिए। अभी कागभुशुंडी जी का दर्शन नहीं हुआ, उनके आश्रम का केवल दर्शन हुआ। कल्पना करिए यह पांडाल आश्रम है, ये जगह आप जहाँ बैठे हैं वो आश्रम है। कल्पना करिए जहाँ पर भी आप बैठे हैं वो कागभुशुंडी जी का आश्रम है और वहीं आपके पास कागभुशुंडी जी बैठ करके कथा गाते थे। शंकर जी बोले कि पांडाल के भीतर जाइएगा, बैठिएगा, कथा सुनिएगा बहुत काल तक, तब संशय समाप्त होगा। गरुड़ जी महाराज आए, पांडाल के भीतर नहीं आए, अभी केवल पांडाल को देखा, यानी आश्रम का दर्शन प्राप्त हुआ और सारा संशय समाप्त हो गया। जिस आश्रम में भगवान की कथा निरंतर हो रही है, कथा होते होते उस आश्रम की इतनी महत्ता हो गई, इतनी महिमा हो गई कि उस आश्रम का दर्शन प्राप्त हुआ और कागभुशुंड गरुड़ जी का सारा भ्रम समाप्त हो गया। मन में सोचे
आश्रम के दर्शन से संशय भ्रम समाप्त हो गया, तो जब भगवान की कथा श्रवण कर लूंगा तो क्या परिवर्तन होगा जीवन में। काकभुशुंडी जी के पास आए। काकभुशुंडी जी ने उनका स्वागत किया, बिठाया, पूजन किया। और यहाँ दर्शन करिए मित्रों, हम उस देश में रहते हैं मित्रों जहाँ का कौवा भी मीठा वचन बोलता है। ये भारत की महिमा है, ये हिंदू राष्ट्र की महिमा है। भारत वो भूमि है जहाँ कौवा भी आकर यदि भगवान के भजन में लग जाए तो उसकी वाणी में भी मधुरता आ सकती है। हम तो आप मनुष्य हैं साहब। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। काकभुशुंडी जी ने मधुर वचन में कहा, हे राजा जी, हे पक्षीराज गरुण जी, आप क्यों आए हैं यहाँ पर। तब गरुण जी बोले, सुनहु तात जेहि कारण आयो, शोष सब भयो धरस तब पायो। मित्रों, काकभुशुंडी जी ने गरुण जी को से पूछा कि आप किस कारण से आए हैं यहाँ। तो काकभुशुंडी जी ने गरुण जी से कहा, हे गरुण भगवान, राम की लीला को समझना अत्यंत कठिन है। उनकी मानव रूप के अवतार धारण करने की महिमा केवल भक्त ही नहीं, भक्त ही समझ सकते हैं। मैं तुम्हें उनकी दिव्यता का एक प्रसंग सुनाता हूँ। काकभुशुंडी जी ने उन्हें बताया कि यह भगवान राम पृथ्वी पर लीला कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी मानवता को प्राथमिकता दी। उन्होंने वनवास के समय और रावण के युद्ध के दौरान अपने ईश्वरत्व को छिपाए रखा, लेकिन उनकी भक्ति करुणा को धर्म परायण ही उनके भक्त वक्ता का प्रमाण भी था। काकभुशुंडी जी ने को नाग फांस का प्रसंग सुनाया। यह वह घटना थी जब मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण को नाग फांस में बांध लिया था। राम और लक्ष्मण इस बंधन में असहाय हो गए थे। यह देखकर वानर सेना और भक्त गण अत्यंत चिंतित हो गए। तभी गरुण जी ने राम जी की सहायता के लिए प्रकट होने का निश्चय किया। जैसे ही गरुण जी वहां पहुंचे, नाग फांस स्वतः ही टूट गया और सर्प भाग गए। यह देख गरुण जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि यह सच में भगवान है, तो उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये इनके संशय था। वही कथा सुना रहे हैं काकभुशुंडी जी। काकभुशुंडी जी ने समझाया कि हे गरुण राज, पक्षीराज गरुण, यह सब भगवान राम की लीला का भाग था। वे अपने भक्तों को अपने प्रति विश्वास और प्रेम को दृढ़ करने के लिए इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। उनके ईश्वरत्व पर संदेह करना हमारी शक्ति बुद्धि का दोष है। राम जी ने अपनी लीला में यह दिखाया कि भक्तों का परिश्रम और प्रेम सर्वोपरि है। मित्रों, ये उन्होंने दिखाया कि भक्तों का प्रेम उनके लिए सर्वोपरि है। काकभुशुंडी जी ने गरुण जी को राम के विराट स्वरूप का ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। ध्यान करते ही गरुण जी को भगवान राम का दिव्य और अनंत स्वरूप दिखाई दिया, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित। उन्हें यह अनुभव हुआ कि राम केवल मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात परब्रह्म है। इस अनुभव के बाद गरुण जी ने भगवान राम और काकभुशुंडी जी के चरणों को प्रणाम किया। उन्होंने अपने संदेह के लिए क्षमा मांगी और राम जी के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा कर दिया। ये कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान राम की लीलाओं को समझने के लिए श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। काकभुशुंडी जी ने गरुण जी के संदेह का समाधान कर उन्हें राम जी के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया। भगवान की हर लीला में गूढ़ रहस्य और भक्तों के लिए संदेश छिपा होता है। कुछ न कुछ संदेश अवश्य छिपा होता है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों माताओं बहनों को तनिक से भी अच्छी लगी हो तो उनके लिए एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।